नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी भी व्यक्ति को काम करने से पूर्व कारण का पता होना चाहिए। कारण का क्यों पता होना चाहिए? यदि आपको कारण पता है तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। दूसरे, आप उस कारण के लिए जब कार्य करते हैं तो आपकी गति और मति दोनों सही चलने लगती है। कैसे? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को, आप सोचिए, एक व्यक्ति घर से निकल रहा है और निकलने के समय उसे ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसको वो दिशा भ्रमित नहीं होगा। उसको भ्रम में किसी तरीके से रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे पता है मुझे कि मैं किस उद्देश्य से निकला हूँ। मुझे मार्केट जाना है तो मार्केट जा कर के करना क्या है, ये मुझे पता है कि मार्केट में मुझे कपड़े खरीदने हैं, सब्जी खरीदनी है, किसी मित्र से मिलना है, किसी दोस्त से मिलना है, दवा लेनी है या कुछ और लेना है, या मैं शिक्षा लेने के लिए निकला हूँ, यानी मैं पढ़ने के लिए निकला हूँ, मैं जॉब करने के लिए निकला हूँ, मैं किसी और उद्देश्य से निकला हूँ। जब आपको अपना उद्देश्य पता होता है तो आप भ्रमित नहीं होते। आप अपने कार्य के लिए जब चलते हैं तो आप ठीक उसी जगह पहुंचते जहां आपको जाना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, वहीं पहुंचते हैं, वहां पर वही कार्य करते हैं जो आपको करना है। उसी समय पर आप वापस आते हैं जब जब आपका आने का एक निश्चित समय, यानी आपके पास अब समय बर्बाद करने के लिए है ही नहीं। आपको पता है कि मुझे यहाँ पर ये काम करना है, मुझे वापस लौटना है इसमें, तो आप वहाँ पर समय नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन कभी आप अनुभव कीजिए, जब आपको ये पता ना हो कि मुझे बाहर किस लिए जाना है। और कई बार व्यक्ति ऐसे हैं बहुत से जो उठे और उठ कर के बाहर चल दिया, उनको पता नहीं कि क्यों जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं। कहीं भी बाहर निकले, वो वॉकिंग के लिए जा रहे हैं या वो बैठने के लिए जा रहे हैं, किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं या आ, कुछ और करने के लिए, उन्हें कुछ पता नहीं है। परिणाम परिणाम ये है कि आप यदि आ, ऐसी स्थिति में है जहाँ आपके जीवन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कुछ लोग अपने जीवन को कभी जीवन की शैली की तरीके से लेते ही नहीं, यानी जीवन को जीवन ही नहीं मानते, उनका जीवन पूरी तरह दूसरे लोग ही चलाते हैं। तब तो आपकी बात ही अलग होगी कि भाई दूसरे लोग ही चला रहे हैं, तो उनको मालूम है, वही बुलाएंगे, जब वो ही फ़ोन करेंगे कि आप कहाँ हैं, आ जाइए, तब आप पहुँच जाएंगे। अन्यथा आपको जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि आप उठने बैठने की स्थिति भी खो देंगे, क्योंकि कहीं निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ खो कर के ही बाहर वापस लौटेगा। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो वो 2 घंटे बैठना है कि 4 घंटे बैठना है कि 8 घंटे बैठना है या नहीं बैठना है, कुछ पता नहीं है। 4 चक्कर लगाने के, 10 चक्कर लगाने, इतने भी चक्कर लगा जाओ, एक दिन 25 चक्कर लगा लिए और दूसरे पूरे महीने एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि 25 चक्कर लगाने के बाद हॉस्पिटल पहुँच जाए। इसलिए अब आपकी स्थिति नहीं है कि आप खड़े भी हो सकें। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर लेता है। धीरे धीरे वो समस्याएं उसको बढ़ती चली जाती है। तो ये स्थिति, ये व्यक्ति की कम एज में भी हो सकती है, बड़ी एज में भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आज समस्याओं से घिरे हुए हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो भ्रमित रहते हैं। ये भ्रमित लोग हैं जिनको पता नहीं है कि करना क्या है। और इनकी समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या परिवार से ही शुरू होती है। परिवार से क्या कि यदि कई बार बच्चे अकेले होते हैं, कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस लायक नहीं है, जो खुद ही नहीं समझते, जिनको खुद ही नहीं पता वो क्या गाइड करेंगे, नहीं कर सकते। या पेरेंट्स नहीं है आपकी फैमिली में, आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा है वो भी उसी तरीके का है जिस तरीके के आप हैं, यानी उसको भी कुछ नहीं पता कि करना क्या है। कुछ भी कर लो,
कुछ भी करने वाले जब सिद्धांत पर काम किया जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ना तो कोई आर्थिक लाभ उठा पाता है, ना कोई सामाजिक लाभ। अब आर्थिक लाभ कैसे उठाएंगे? यदि एक व्यक्ति मान लिया कि वो एक बहुत छोटी सी एक अ, शायद पानी पूरी की ही वो शॉप चलाता, उसको पता तो है ना कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं एक वो भर के बास्केट भर के मैं बता वो टिकिया बनाऊंगा और मैं उसको बेच करके आऊँगा, उसको पता तो है ना। लेकिन एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसको अब एक दिन निकलेगा, फिर वापस लौट के आ जाएगा, कुछ करना है सोच करके फिर वापस आ जाएगा। समस्याएं उसको हर दिन बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, उसको बताने वाला भी कोई नहीं है और वो समस्याओं से घिरा हुआ है। इसी तरीके से समस्याओं से निकलने के लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जाए जो आपको समस्या से निकाल सके, इस भ्रम से निकाल सके। कई बार व्यक्ति को जो दूसरे के साथ की ज़रूरत हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या साधन हुआ? सबसे अच्छा तो यही हुआ ना कि जब आप एजुकेशन से जुड़ते हैं तो आप सही रास्ते पे चले गए, या फिर आप ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाए जो लोग बहुत ही समझदार होते हैं, चाहे बेशक वो आपके अपने हों आप या पराए हों, लेकिन कई बार व्यक्ति जाने या अनजाने में उनके संपर्क में आ जाता है। और जब उनके संपर्क में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो कि खुद ही रास्ते पर हैं, खुद पता है उनको, तो वो जीवन में आपको कोई रास्ता दे सकते हैं। जब आपको रास्ता मिल जाएगा तो आप अपने उस कार्य को करेंगे, आपके कार्य से आपका जीवन बदलेगा, आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में थोड़ा और या ज़्यादा ये दूसरी चीज़ है, लेकिन पहले तो बदलने की ज़रूरत है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जीवन में करने क्या वाले हैं। जीवन का ही नहीं पता, तब अब बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी, चाहे वो फिर आपके समस्याएं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो। शारीरिक समस्या सबसे पहले जन्म लेती है ऐसे व्यक्ति की जो व्यक्ति भ्रमित होता है, क्योंकि उसको निराशा ही चारों तरफ से घेरती है। सबसे पहले उसको निराशा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पाता, इसलिए वो सबसे पहले तनाव देती है। उसके बाद यदि कोई समस्या तनाव देती है, यदि बेसिक समस्या के बाद समस्या आती है, तो व्यक्ति के पास समस्या क्या है? परिवार के भरण पोषण की। अब वो सोचता है कि इसको सही ढंग से कैसे वो दिया जाए। लेकिन जब आपको एक छोटा सा भी सही रास्ता मिल गया तो आपको निश्चित रूप से एक दिन सफलता की बड़े मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव होगा और आप जीवन में वो पा लेंगे जिसको पाने के लिए संसार में आए। जिसको पाने के लिए संसार में पाने के लिए क्या है? संसार में व्यक्ति अपने कर्म फल को बदलने के लिए आया है। सिर्फ यही जीवन है जिसमें वो अपने आप को बदल सकता है, अपनी उस भाग्य को बदल सकता है, उन चीज़ों को बदल सकता है जो पूर्व में करके आया है। परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। परिणाम तो निश्चित है कि भाई एक बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ की सारी खुशियाँ हैं, उसके लिए सारी चीज़ें पहले से पहले उसको सोचना नहीं पड़ेगा। उसके लिए दूसरे लोग लगे कहाँ जाना है बच्चे को लेकर, पता है। अब बच्चा जा रहा है, बच्चे को कोई पता नहीं है, बच्चे को समय पर स्कूल पहुंचना है, समय पर ऑफिस पहुंचना है, समय पर कंपनी ज्वाइन करनी है। उसको कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन रास्ता देने वाले इतने लोग हैं परिवार के कि वो उसको रास्ते दिए जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। ये ऐसा बच्चा अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है। काम करते करते ही कई बार उसका अंत भी हो जाता है, कई बार उसको पूरा जीवन निकल गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसका जीवन फिर भी कहीं सही जगह पर ही लगा हुआ है, गलत जगह पर नहीं लगा हुआ। यदि उसने अपने जीवन में सही कार्यों को ही
करने में अपना समय व्यतीत किया तो निश्चित रूप से जितना वो लेकर के आया था उससे कई गुना ज़्यादा वो लेकर के जाएगा इस संसार से। क्योंकि जो लेकर के आया था उसका परिणाम तो था ही कि वो अच्छे परिवार में आया, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम है कि उसने अपने जीवन को डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब जब होगा आपका जीवन तो वो निश्चित रूप से उन्हीं चीज़ों को सोचेगा जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जो बेकार की चीज़ें, उन चीज़ों पर आपका माइंड जो है वो तभी जाता है जब आपका माइंड खाली होता है, तब आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाएगा जो जो आपके मतलब की नहीं है। अब मान लीजिए कि सड़क टूटी हुई है, आप उस सड़क को बनवा तो सकते नहीं हैं, ना ही आप कारीगर हैं, ना ही आप उस सड़क को बनवा सकते हैं, ना ही आप उस सड़क की मरम्मत के लिए कहीं लेटर लिखने वाले हैं, ना ही आप उस पर कोई उसका काम कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन दिमाग ज़रूर खराब करना है। व्यर्थ की चर्चा करके 2 घंटे चर्चा करी 4 लोगों को जोड़ करके ये सड़क टूटी हुई है, यहाँ रोज़ पानी भर जाता है, सिर्फ चर्चा की, ना उसका समाधान किया, ना ही उसके लिए कोई एक्शन लिया, ना कुछ। ऐसे लोगों को जो कि सिर्फ कमियों को ही देखते रहते हैं, कमियों का समाधान नहीं ढूंढते, वो लोग ही समाज में डिस्टर्ब लोग कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हैं, उनको दिशाहीन है, वो दिशाहीन है। वो अपने काम पर जो व्यक्ति जा रहा है, आप सोचिए एक व्यक्ति सुबह उठ करके ऑफिस के लिए निकला है, उसके लिए गड्ढा सामने हो तो वो पहले गड्ढे भरने की बात करेगा कि पहले ऑफिस में जाने की बात करेगा। उसका दिमाग में तो ऑफिस में लग रहा है, उसको तो मालूम है ऑफिस पहुंचते ही मुझे क्या क्या काम करने, उसके दिमाग में तो वो बातें चल रही हैं कि मुझे 5 मिनट लेट नहीं पहुंचना, क्योंकि मुझे आज जा कर के ये काम करना है। उसके माइंड में वो चल रहा है। उसके माइंड में यदि उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो चल रही है कि मैं किस तरीके से बातें करूँगा। उसको मालूम है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम यदि दूसरी जगह से सॉल्व हो सकती है तो मैं कौन से वो काम करूँगा जहाँ से मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता, तब व्यक्ति एक ऐसा काम करता है, ऐसा समाधान ढूंढ लेता है जिससे वो खुद भी जीवन में आगे बढ़ता है और उसके आसपास रहने वाले लोग भी बदलना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो परिवार हो या फिर वो समाज हो, वो बदलना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति को वो देखते हैं ना कि ये टाइम से जा रहा है, टाइम से आ रहा है, एक कुछ कर रहा है, कुछ बदल रहा है जी, तो उसका ही परिणाम होता है कि आसपास के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं, परिवार के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। जब देखते हैं कि माता पिता टाइम से उठ रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, देखते हैं भाई उठा काम पर चला गया, बहन उठी अपने काम में लग गई, अपने बड़ा भाई या बहन अपने काम को कर रहा है, तो परिवार का के अन्य छोटे सदस्य जिन्होंने अभी चलना भी नहीं सीखा, जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा काम करना नहीं सीखा, लेकिन वो बच्चे भी जब देखते हैं कि कोई काम कर रहे हैं तो खुद भी उठाकर किसी काम को करने लगते हैं। उनका ध्यान भी डिस्टर्ब होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं उनको लगता है कि सब पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए, सब ये परिवार में सब लोग हैं, ये काम कर रहे हैं तो मुझे ये काम करना चाहिए। निश्चित रूप से व्यक्ति में बदलाव आता है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? दिशा भ्रमित ना होना। आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। यदि आपको ये पता है तो आप कभी भी जीवन में परेशान नहीं होंगे, कभी भी किसी समस्या में नहीं फंसेंगे, कभी भी आपको दूसरे लोगों से सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी दूसरों का मुंह देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो करूँगा, पहले आपको ये पता है कि मैं किस काम के लिए निकला हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसमें क्या करना है। जब आपको सारी चीज़ें देख रहे हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ें लिंक हो रही हैं, तो जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक होती है तो आपकी समस्या का समाधान भी एक के बाद एक होता ही चला जाएगा। और जब समाधान मिलने लगता है तो आपका तनाव अपने आप समाप्त होता है। जब यही समस्या व्यक्ति की रिवर्स में आ जाती हैं, जब उल्टी स्थिति में आ जाती हैं, जब एक समस्या पैदा होती है तो उस एक समस्या से अनेकों समस्याएं जन्म ले लेती हैं, क्योंकि आपका ध्यान डिस्टर्ब है। जब ध्यान डिस्टर्ब हो तो आपकी अन्य चीज़ें भी डिस्टर्ब होती चली जाएंगी।
वो चीज़ें भी किसी तरीके से सही नहीं हो सकती। और जब आप डिस्टर्ब हैं तो निश्चित रूप से आप यदि बाहर निकलेंगे तो आपके पास आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखना भी पसंद करे तो ये आपको डिस्टर्ब व्यक्ति को कोई भी देखना भी पसंद नहीं करता, मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। तो यानी आप अपने आप को यदि चाहते हैं कि आप जीवन में बदलाव आए तो पहली बात अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाएं। कुछ भी करें कि अपने आप को एक पता होना चाहिए कि किस काम को करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कब करना है। यदि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप देखेंगे कि जीवन में ना आपको जितनी बीमारियां हैं वो बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, वो नाम भर रह जाएंगी। जब व्यक्ति काम में लगा होता है तो बीमारी हो, मान लिया कि फीवर है, लेकिन जब व्यक्ति काम में लगा होता है तो वो भूल जाता है कि मुझे फीवर है। जब व्यक्ति काम में लगा होता है तो भूल जाता है कैंसर है। किसी काम में संलग्न कर मन रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ों के होते हुए भी उन चीज़ों के से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि वो चीज़ें भी हो सकता है एक ऐसा भी समय आए कि वो बीमारियां पूरी जड़ से ही ख़त्म हो जाएं, जड़ से ही ख़त्म हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको यदि जीवन में आप चाहते हैं कि जीवन में समस्याओं का समाधान हो तो समाधान पाने के लिए जीवन में दिशा भ्रमित ना हो, बल्कि अपने आप को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। अपने आप को ये सोचने की कोशिश करें कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं। यदि आपके पास इसका उत्तर सही आ जाता है तो समझ लीजिए आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब